सो लास्ट लेक्चर में हमने जो है नाइट्रेशन जो है डिस्कस कर लिया था। हमने कहा था कि जो नाइट्रेशन का जो प्रोसेस है वो हम क्या है डायरेक्टली नहीं करवा सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली करवाएंगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मेटा डायरेक्टिंग। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो वो क्या कर लेगा, हमारा एनिलीन हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अमोनियम आयन बना लेगा। ये अमोनियम आयन क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ना होकर मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसलिए जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, दैट विल बी मेटा डायरेक्टिंग। बट इफ़ वी वांट द प्रोडक्ट टू बी पैरा डायरेक्टिंग और ऑर्थो डायरेक्टिंग, वी हैव टू क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करवाना पड़ेगा, हमें एसिटाइलेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्टली वी हैव टू डू एसिटाइलेशन, वी विल गेट एसिटेनालाइड। हमें क्या मिल जाएगा, एसिटेनालाइड मिल जाएगा। देन हम जब नाइट्रेशन करवाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर पैरा पोजीशन पर हमें क्या मिल जाएगा, NO2। अब हमने क्या कर दिया, इस ग्रुप की प्रोटेक्शन कर दी है। प्रोटेक्शन करने की वजह से अब यहाँ इस ग्रुप का जो इफेक्ट है वो क्या है, उतना नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ऑल्दो ये अभी भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जैसे हमारा एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट मिलेगा अब वो अगर हमें ऑर्थो पे चाहिए तो हमें ऑर्थो पे मिल जाएगा, पैरा पे चाहिए तो हमें पैरा पर मिल जाएगा। ये हमने किया था। सिमिलरली क्या है, सल्फोनेशन की बात करते हैं। सल्फोनेशन में हमने क्या कहा था कि अगर हमें सल्फोनेशन करवाना है तो सल्फोनेशन करवाना है अगर हमें अमाइंस का, तो ये हमें क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, एनिलीन को H2SO4 की प्रेजेंस में इतने केल्विन टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा, दैट इज़ 450C से 463, लगभग 5 आवर्स तक आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या ऑब्टेन कर पाओगे, सल्फेनिलिक एसिड क्या कर पाओगे, ऑब्टेन कर पाओगे। सबसे पहले H2SO4 क्या करेगा, एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट होगा, ये एनिलीनियम आयन बन गया अब हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद जब आप जो हीट कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, ये एनिलीनियम आयन वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेनिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो ये वाला जो ग्रुप बना है ये क्या कंटेन कर रहा है, एनिलीनियम आयन कंटेन कर रहा है। अभी हमने कहा था कि जब एनिलीनियम आयन आता है तो वो हमारा क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है रेदर देन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसका मतलब यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए था वो मेटा डायरेक्टिंग मिलना चाहिए था, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ पैरा डायरेक्टिंग। हमें क्या मिलता है, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट मिलता है। इसको हम किस वे से समझ सकते हैं, हम इस वे से समझ सकते हैं कि मे बी ये रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल होगी, और रिवर्सिबल होने की वजह से उसने क्या किया होगा, पैरा आइसोमर को क्या किया होगा, फेवर किया होगा फॉर्मेशन को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ज्विटर आयन स्ट्रक्चर की। अच्छा, ये जो हमारे पास सल्फिनिक एसिड आया है ये क्या करता है, ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब इसके ये क्या है, ना तो एनिलीन की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है और ना ही ये क्या है, इस सल्फोनिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या करता है, एग्जिबिट करता है। क्यों? यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आयनिक स्ट्रक्चर डेवलप होगा। कैसे? ये जो हाइड्रोजन है ये कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, नाइट्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, NH3 पॉजिटिव, और यहाँ क्या बन जाएगा, SO3 नेगेटिव। तो ये क्या करता है, जितने भी हमारे सल्फेनिलिक एसिड होते हैं जो एसिड और बेसिक ग्रुप दोनों कंटेन करते हैं, ये एसिड ग्रुप है हमारा एंड दिस इज वन इज बेसिक ग्रुप। तो क्या कर लेगा, यहाँ बेसिक ग्रुप हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस एसिडिक ग्रुप से और क्या बना लेगा, एक डाइपोल बना लेगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेम ऐसा ही ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर अगर आपने कभी सुना हो तो हमारे प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट होती है दैट इज अमाइनो एसिड, उसके अंदर भी क्या है, सेम ऐसा ही ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब इस ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट कौन करते हैं, कुछ एविडेंस है। जैसे सल्फिनिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड क्या है, डिकम्पोज हो जाता है इतने टेम्परेचर पर, लेकिन अगर हम बात करें एनिलीन की और किसकी, सल्फोनिक की, तो वो इतने टेम्परेचर पर। इसका मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, ना तो एनिलीन के जैसा है और ना ही क्या है, सल्फोनिक एसिड के जैसा है। ये क्या होता है, ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होता है, जब किसके अंदर, मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन जो हमारे सल्फोनिक एसिड्स होते हैं वो तो हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, जबकि अमाइंस क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, अब क्या है, ये देखो अलग प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहे हैं ना यहाँ पर सल्फिनिक एसिड। नेक्स्ट देखो, सल्फिनिक एसिड क्या है, इनसोल्यूबल है एक्वस मिनरल एसिड में, वेयर एज क्या है, गो इनटू द सॉल्यूशन विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। ये क्या है, इनसोल्यूबल होता है किसके अंदर, एक्वास मिनरल एसिड्स के अंदर। ठीक है, जबकि अमाइंस क्या होता है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर अमाइंस क्या होते हैं हमारे, वो क्या है,
जो एक्वा सोल्यूशन है उसके साथ क्या कर लेते हैं, सोल्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन ये जो सल्फिनिक एसिड है इसकी खास बात है, जब आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये क्या बना लेता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या कर लेगा, इस अमोनियम आयन से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा SO3 Na पॉजिटिव, और ये यहाँ से जब हाइड्रोजन को एक एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो वाटर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एविडेंस थे जिससे हमें पता चला कि जो सल्फेनिक एसिड है, ठीक है, ये ना तो क्या है सल्फोनिक एसिड ग्रुप की प्रॉपर्टी शो कर रहा है और ना ही क्या है ये जो है अमीनो ग्रुप की क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसका मतलब ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ज्विटर आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। फर्दर कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड आए जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि क्या करता है, ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये हमने कर लिया था डिस्टिंक्शन हम कैसे कर सकते हैं, हिंजमर मेथड था एक हमारा, होफमैन ब्रोमाइड मेथड था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की। तो हमारे जितने भी अमाइंस होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, एक NH2 ग्रुप कंटेन करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, और वो नाइट्रोजन क्या कंटेन करता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे जितने भी अमाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। अब बेसिसिटी अगर हमें कांस्टेंट निकालना है तो मान लीजिए हमने अमाइंस है उसका एक्वा सोल्यूशन बनाया, अब ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक बेस की तरह। बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन वाटर से क्या कर लेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, बेस वो भी होता है जो क्या कर लेता है, H पॉजिटिव आयन ले लेता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये क्या कर लेगा, H पॉजिटिव आयन वाटर से ले लेगा और क्या बना लेगा, RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये Kb इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर मैं वैल्यू निकालूँ दैट विल बी प्रोडक्ट डिवाइड बाय में रिएक्टेंट हमारी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब जितना ज़्यादा इस Kb की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा हमारा अमाइन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। हायर इज द वैल्यू ऑफ Kb, ठीक है, हायर इज द वैल्यू ऑफ Kb एंड स्ट्रॉन्गर इज द बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्गर बेस की क्या होती है, हायर Kb वैल्यू होती है, स्मॉल pKb वैल्यू होता है। अच्छा, ये pKb क्या होता है, देखो जो हमारी बेसिसिटी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। जितनी हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा बेसिसिटी की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म में भी हम लिखते हैं कई बार pKb टर्म में, ठीक है। pKb क्या होता है, दैट इज माइनस का लॉग ऑफ Kb। pKb क्या होता है, माइनस का लॉग ऑफ Kb, और इसका बेसिसिटी के साथ क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब जितनी ज़्यादा pKb की वैल्यू होगी उतना ही कम हमारा बेसिक होगा वो सब्सटेंस, जितनी कम pKb की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है। तो यहाँ लिखा हुआ ना, देखो स्ट्रॉन्गर बेस जो होता है, लार्ज तो Kb की वैल्यू होती है बट स्मॉलर pKb होती है। स्मॉलर तो होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, जितना ज़्यादा बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है, तो उसकी क्या होगी, pKb वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, और वाइस वर्सा भी क्या होता है, ये होता है, ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं लाइक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं किससे, अमोनिया से, स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं। और एरोमेटिक अमाइंस क्या होते हैं, वीकर होते हैं किससे, अमोनिया से, बिल्कुल, क्योंकि एरोमेटिक अमाइंस के अंदर क्या होता है, वो जो एक लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से वो डोनेशन के लिए क्या है, अवेलेबल ही नहीं रहता, जिसकी वजह से एरोमेटिक अमाइंस की जो बेसिसिटी है वो क्या होती है, वीकर होती है अमोनिया से भी, ठीक है, हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आपको मेनली याद रखना है। थर्ड आप चाहे पढ़ लीजिए, मिक्स जो एलिफेटिक, एरोमेटिक, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस होते हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं किससे, एरोमेटिक अमाइंस से, क्योंकि एरोमेटिक अमाइंस तो सबसे वीक बेस होते हैं क्योंकि उसके अंदर लोन पेयर कहाँ इन्वॉल्व हो जाता है, जो है नाइट्रोजन के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटिव बेसिसिटी, कि हम अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात करें तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और इंडक्टिव इफेक्ट का क्या फ़र्क पड़ेगा किसके ऊपर, इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। अगर हमारे पास प्लस आई ग्रुप है, मान लीजिए प्लस आई ग्रुप लगाया हुआ है जैसे यहाँ लगाया हुआ है, तो ये बेसिसिटी इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, बिल्कुल इंक्रीज़ करेगा। क्यों, मान लीजिए ये आर था मिथाइल, मिथाइल क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो नाइट्रोजन के पास क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, वो ये अपना लोन पेयर इजीली से क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसका मतलब जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप आप यहाँ लगाते जाओगे उतना ही ज़्यादा क्या है, हमारा जो है बेसिक करेक्टर क्या है, इंक्रीज होता जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, टर्शरी ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, देन सेकेंडरी होना चाहिए,
देन क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि टर्शरी के अंदर 3 मिथाइल ग्रुप हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतना ज़्यादा बेसिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। सेकेंडरी में उससे कम है, प्राइमरी में उससे कम है। लेकिन जब हम ऑर्डर एक्चुअल में चेक करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि सेकेंडरी अमाइंस तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं बेस देन प्राइमरी है, और सबसे वीकेस्ट बेस कौन काम करता है, टर्शरी काम करता है। जनरली किस फेज में बात हो रही है, सॉलिड फेज में। किस फेज में बात हो रही है भैया, सॉलिड फेज में क्या हो रही है, बात हो रही है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऑर्डर क्यों आया, ये ऑर्डर एक तो इंडक्टिव इफेक्ट था, एक और इफेक्ट यहाँ पर काम करता है दैट इज नोन एज सोल्वेशन इफेक्ट। ठीक है, तो सोल्वेशन इफेक्ट भी क्या करेगा, मेजर रोल प्ले करता है। तो सोल्वेशन इफेक्ट में क्या हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रॉन्गर हो जाता है, सेकेंडरी कम, टर्शरी कम। तो जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं ऑर्डर को, तो हमें क्या है, ये वाला ऑर्डर मिल जाता है। ठीक है, जब हम इस वाले को और इस वाले से जनरल ऑब्जर्वेशन निकालते हैं तो एक्चुअल ऑर्डर हमें क्या मिलता है, ये मिलता है। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं एरोमेटिक अमीन्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक रह जाएगा सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ओके, थैंक यू।